फिर वहां से वृंदावन धाम महाप्रभु के कहने पर आए, फिर गौरांगी शरण महाराज जी के शरण में आए। वहां आपने फिर श्री वृंदावन धाम महाप्रभु के आज्ञा अनुसार श्री वृंदावन धाम चले आए। श्री गोविंद जी की सेवा करते हुए अपने जीवन को धन कर लिया। ऐसे महापुरुषों की, संतों की लीला होती है। बहुत से संन्यास मार्ग के भी होते हैं, या आप संन्यास मार्ग के ही थे तो यही है, भगवान के दासों के सामने कोई भूत प्रकट नहीं होता है। वो लीला होती है, भूत नहीं, वो भगवान ही होते हैं। वो भगवान ही उस रूप में होते हैं और अपने शरण लेकर आते हैं। देखो, जिनको संसार में कोई भी विपत्ति दुख होता है, कोई भी विपत्ति दुख, तो एकमात्र भगवान का आश्रय मिलता है कि नहीं। संसार में जब सब ठोकर लगता है, सब कोई छोड़ देता है, मान लो वही भूत है। संसार क्या है? भूत तो है। अरे ये भूत तो छोड़ो, संसार इतना बड़ा भूत है। संसार, ये पंचभौतिक शरीर इतना बड़ा भूत है। इसको जो मानकर विचरण करता है, तो ऐसे ही लीला होती है, बहुत ही विचित्र लीला होती है। और फिर वो एकमात्र भगवान के शरण को पकड़ लेता है। तो ऐसी लीला होगी। संसार में जीव जब तक संसार के सुखों को सुख समझेगा, उसे सुख नहीं मिलेगा। संसार के जीवों को लगता है भोग सामग्री, ये संसार का, भाई देखो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। मायाकृत सब खेला है, मायाकृत खेला है भाई, मायाकृत। ध्यान दे लेना, संसार में कुछ नहीं है। भोग, रुपया, पैसा, भोग सामग्री, कहाँ कुछ है? अरे कहाँ कुछ है? संसार में जीवन व्यतीत होते चला जा रहा है। मन, बुद्धि, इंद्रिया बहिर्मुख होने के कारण खाना, सोना, भोग भोगना, इधर उधर प्रपंच करना। कभी मन भगवान की ओर लगता है? 10 मिनट स्मरण होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि वही विषय मन विषयों का चिंतन, भोगों का चिंतन तो कर रहा है। अभ्यास तो संसार का किया, अभ्यास तो खाने सोने का किया, अभ्यास तो प्रपंच का किया। अब मन भगवान में कैसे लगे? अब मन भगवान में कैसे लगे? अरे ये विषय